नमस्कार। किसान बदलेगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर खेती की उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हम सबको परेशान करती है कि फसल का सही दाम आखिर पाएं तो पाएं कैसे। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस विश्लेषण में हम ऐसी रणनीतियां जानने वाले हैं जिनसे मुनाफा 5 गुना तक बढ़ सकता है। ये सवाल ये सवाल हर किसान के मन में उठता है ना। हम दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, अच्छी से अच्छी फसल उगाते हैं, लेकिन जब उसे बेचने की बारी आती है तो दाम सुनकर सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ये निराशा बहुत आम है, पर घबराइए मत, इसका समाधान है और आज हम उसी पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समस्या की जड़ को समझेंगे कि दाम कम मिलते ही क्यों हैं। फिर हम फसल बेचने के 7 सबसे दमदार प्लेटफॉर्म्स को जानेंगे। उसके बाद बात होगी 5 गुना मुनाफा कमाने की एक स्मार्ट रणनीति पर। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक असल उदाहरण देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, एक सीधा साधा एक्शन प्लान जो तुरंत काम आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो क्या वजह है कि किसान को अपनी मेहनत का पूरा फल यानी कि पूरा दाम मिल ही नहीं पाता। देखिए, कम दाम मिलने के पीछे ना कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा विलेन तो है बिचौलियों का पूरा नेटवर्क। खेत से बाजार तक पहुंचते पहुंचते हर कोई अपना हिस्सा लेता है और किसान का मुनाफा घटता चला जाता है। फिर आती है हमारी स्थानीय मंडी। जहां पहुंचते हैं तो व्यापारियों की अपनी गुटबाजी चलती है, मनमानी फीस काटी जाती है। और सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? सही जानकारी का ना होना और भंडारण की सुविधा की कमी, जिसके चक्कर में फसल कटते ही उसे औने पौने दाम पर बेचने का दबाव बन जाता है। तो समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके हल की। आखिर मंडी के अलावा वो कौन से रास्ते हैं जहां हमारी मेहनत का सही मोल मिल सकता है। चलिए एक एक करके फसल बेचने के 7 सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं। ये है वो 7 रास्ते जो किस्मत बदल सकते हैं। हमारी पारंपरिक एपीएमसी मंडी, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, सीधे ग्राहक तक पहुंच, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑनलाइन एग्री प्लेटफॉर्म, प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट एजेंट्स। चलिए एक एक करके इन सब में छिपे मौकों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीएमसी मंडी की, जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, इसका एक फायदा तो है कि माल तुरंत बिक जाता है, पैसा हाथ में आ जाता है, पर इसके नुकसान की लिस्ट जरा देखिए। व्यापारियों की गुटबाजी, मोटी मोटी फीस और वो मजबूरी जब दाम कम होने पर भी फसल बेचनी पड़ जाती है। अब आते हैं उन 2 तरीकों पर जो असली गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। पहला है एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन। सोचिए, जब 100 किसान मिलकर सौदा करें तो आवाज कितनी बुलंद होगी। मोल भाव करने की ताकत बढ़ जाती है और सरकार भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए एफपीओस को मदद करती है। दूसरा है D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बिचौलिए को हटाइए सीन से, अपने आसपास के होटल, रेस्टोरेंट या सीधे ग्राहकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बेचिए। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक कदम से मुनाफा 20 से 40% तक बढ़ सकता है। चौथा विकल्प है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब बुआई से पहले ही किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दाम पहले से तय, तो बाजार के उतार चढ़ाव का कोई डर ही नहीं। और पांचवा, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सरकार का ई-नैम पोर्टल घर बैठे बैठे देश की 1000 से ज्यादा मंडियों के भाव दिखाता है और वहीं बेचने का मौका भी देता है। इसके अलावा डी हार्ट और निंजा कार्ट जैसे प्राइवेट ऐप्स भी हैं जो ना सिर्फ खरीदार ढूंढते हैं बल्कि सामान उठाने से लेकर पेमेंट तक की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। छठा तरीका है वैल्यू चेन में एक कदम ऊपर चढ़ना, यानी अपनी फसल सीधे प्रोसेसिंग यूनिट को बेचना, टमाटर को सॉस बनाने वाली फैक्ट्री में या आलू को चिप्स बनाने वाली कंपनी को। और 7वां रास्ता है अपने खेत को दुनिया के बाजार से जोड़ना, यानी एक्सपोर्ट। अगर अच्छी क्वालिटी या ऑर्गेनिक फसल उगते हैं तो एक्सपोर्ट एजेंट के जरिए वो विदेश जा सकती है। हाँ, इसमें ग्लोबल जीएपी जैसे कुछ सर्टिफिकेशन लगते हैं, लेकिन मुनाफा 6 गुना तक ज्यादा। सोचकर देखिए जरा। प्लेटफॉर्म तो हमने जान लिए, पर सिर्फ सही जगह बेचने से ही बात नहीं बनेगी। अब हम बात करेंगे उन स्मार्ट तरीकों की, उन रणनीतियों की जो मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। ये मुनाफा बढ़ाने के 4 सुनहरे नियम हैं। पहला, ग्रेडिंग और पैकिंग। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अपनी उपज को क्वालिटी के हिसाब से छांटकर अच्छी पैकिंग कीजिए, दाम ज्यादा मिलेगा। दूसरा, स्मार्ट स्टोरेज। फसल कटते ही बेचने की मजबूरी को खत्म कीजिए। वेयरहाउस या कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करें और सही मौके का इंतजार करें। तीसरा,
सीधी बिक्री, बिचौलिए का जो कमीशन है उसे अपनी जेब में डालिए। और चौथा, जो सबसे असरदार है, वो है वैल्यू एडिशन, मतलब अपनी फसल का रूप बदलकर बेचना। अब जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए, ये कोई जादू नहीं, ये है वैल्यू एडिशन का कमाल। कच्चा कटहल बेचने के बजाय अगर उसके चिप्स या आटा बनाकर बेचें तो मुनाफा सीधे 2 से 3 गुना हो जाता है। गन्ने की जगह ऑर्गेनिक गुड़ बनाकर 40 से 60% ज्यादा कीमत मिल सकती है। और टमाटर की प्योरी या सॉस बनाकर तो अब पूरे साल कमाई कर सकते हैं, तब भी जब बाजार में टमाटर हो ही नहीं। यही है असली स्मार्ट खेती। चलिए, थियोरी बहुत हो गई। अब एक असली जमीनी उदाहरण से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है और असल में कितना फर्क पड़ सकता है। चलिए एक किसान की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए रामलाल जी ने 10 क्विंटल टमाटर उगाए। वो पहला रास्ता चुनते हैं मंडी का। वहां भाव मिला 8 रुपए किलो। कुल आमदनी हुई 8,000 रुपए की। लेकिन इसमें से 2,000 रुपए तो बिचौलिए, पल्लेदारी और फीस में ही चले गए, तो हाथ में आए सिर्फ 6,000 रुपए। अब रामलाल जी दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो सीधे शहर के एक होटल से बात करते हैं और 15 रुपए किलो में सौदा तय कर लेते हैं। कुल आमदनी हुई 15,000 रुपए। चलिए 1,000 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल भी दें तो भी हाथ में आए पूरे के पूरे 14,000 रुपए। फर्क बिल्कुल साफ है, वही फसल, वही मेहनत, लेकिन सिर्फ बेचने का तरीका बदला और सीधे सीधे 8,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा। यही है सीधी बिक्री की असली ताकत। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ज्ञान तो बहुत हो गया, पर अब करना क्या है? तो ये रहा खेत के आकार के हिसाब से एक सीधा साधा एक्शन प्लान। इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत काम का है। अगर कोई छोटे किसान भाई हैं तो अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, किसी एफपीओ से जुड़िए और व्हाट्सएप के जरिए स्थानीय बिक्री शुरू कीजिए। अगर कोई मध्यम किसान है तो ई-नैम पर जरूर रजिस्टर करें और बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मौके तलाशें। और अगर कोई बड़े किसान हैं तो अब समय आ गया है कि खेत पर ही एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट बाजार में उतरने के बारे में गंभीरता से सोचा जाए। और इंतजार किस बात का? शुरुआत आज से ही हो सकती है। बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, रिसर्च करें। ऑनलाइन ऐप से या फोन करके पता करें कि आपकी मंडी के बाहर क्या भाव चल रहा है। दूसरा, छोटा कदम उठाएं। पूरी फसल नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा किसी नए तरीके से बेचकर देखें, जैसे किसी होटल को या किसी दुकानदार को। और तीसरा, सबसे जरूरी, लोगों से जुड़ें। दूसरे किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों या एफपीओ बनाने पर बातचीत शुरू करें। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना है। दूसरे किसानों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ानी है। तीसरी, वैल्यू एडिशन से मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। और चौथी, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, खेती तभी बदलेगी जब किसान मार्केट समझेगा। असली ताकत सिर्फ फसल उगाने में नहीं, उसे सही दाम पर बेचने में है। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी उन तक भी पहुंचे। और आगे भी ऐसी ही काम की बातें जानने के लिए किसान बदलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।